पहले दिन से टेंशन शुरू रहता है। और ओशो की साधना पद्धति जिस ढंग से वो कहते हैं, समझाते हैं, उसमें उनकी देशना के अनुसार यात्रा आनंद होना चाहिए। यात्रा की शुरुआत आनंद के साथ होना चाहिए। आपकी यात्रा और मंजिल दोनों। अब क्या है, हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, चलता है। हाँ भाई, थोड़ा जोर से नहीं बोलना। आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, पहले जाता है नहीं, अब अच्छी है। जैसी ओशो की देशना, उस देशना में यात्रा और मंजिल दोनों जो हमें भरोसा दिया, क्योंकि हमने तो जिंदगी जिस ढंग से हम जीते हैं, तो काम है और काम का फल है। तो हम हमेशा ही इस चक्कर में क्योंकि काम करते हैं, लेकिन फल जो है हमारा पीछा करता है। फल के कारण एक द्वंद्व खड़ा होता है, काम का और फल का। जब काम और फल का आभास आपको दोनों का हो रहा होगा, तो ये बात पक्की है कि आप वर्तमान में नहीं, आप फल की तरफ देख रहे हैं। और जहां यात्रा का मजा आना चाहिए, जहां से यात्रा हो रही है, वहां तो खड़े, उस जगह पर खड़े, उस जगह पर न रह के और भविष्य के बारे में सोच के हम उसमें चले जाते हैं। उस हिसाब से साधना बेकार हो जाती है, किसी की साधना हो नहीं पाती। और साधना सिवा थकान के आखिरी में कुछ प्रयोग करा है, लेकिन आखिरी एक थकान बन जाती है। साधना रिजल्ट में क्या आता है? थकान। थकान क्यों आती है? कि आखिरी से आखिरी तक मंजिल कभी मिलने वाली नहीं है, बड़ा कुछ है। और यात्रा मंजिल के कारण होने वाली नहीं है। आप पहले कदम नहीं चले, पहले कदम पे यात्रा होगी, क्योंकि आप 10 दिन का मौत किया, 3 दिन का किया, 5 दिन का किया, तो उसमें आपको जो तय है कि कुछ होना चाहिए, होने की इच्छा है, ये बहुत बड़ा बात है। हम 2 अवस्थाओं को जीते, हमारा चित्त जो है 2 अवस्थाओं को जीता। एक तो अवस्था हमारी होने की है, जो हम हैं। एक अवस्था हमारी होने की, जो हम हैं। उस अवस्था के साथ तुरंत ही उस अवस्था में हमारा ठहराव बिल्कुल नहीं होता, तो उसमें से हमें होने की चाह पैदा होती है।
कि हमें कुछ होना चाहिए। अब होने चाहिए में तुम्हारी जितनी चाहे है दुनिया संसार की जितनी चाहे है और धर्म की जितनी चाहे है वे सब आ जाए। तुम्हें कुछ जैसे तुम हो, जैसे तुम बहुत ही बेकार बिल्कुल राजी नहीं हो अपने होने से। अब यहां से गड़बड़ हो, यहां से प्लेटफॉर्म खराब। अगर तुम कुछ होना चाह रहे हो तो ये पक्की बात है, जो तुम हो वो बेकार या उस होने का कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है। आखिरी में आदमी क्या कर देगा, जिंदगी तो व्यर्थ सी लगती है। और जो सब चीजें ऐसी ही होने वाली। अगर आप सही देश में आपको पकड़ कर नहीं चलेंगे तो ये सब खेल ऐसे ही होने वाला है। सूत्र कहते हैं, मैं एक कहानी छोटी सी कहूँ, उसके बाद पर आगे बात बड़ी थी ये कहानी, बड़ी अजीब थी और गजब चीज। उसको तो नहीं कहीं एक इतिहास में मार्कंडेय ऋषि हुए। मार्कंडेय उपनिषद की वो ऋषि हुए। बड़ी और नारायणपुर में ऋषा लिया कहानी में नारायण भेज गए और चक्रवर्ती नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो है जो मांग ले तो तेरे को मांगना। उन्होंने क्या मांगा, भगवान मैंने कई माया का मर्म नहीं जाना, आपकी माया क्या चीज होती है। एक तरफ लगा रहा था लेकिन मैंने माया को नहीं समझा। नारायण ने कहा कि तू ना समझ तो ही ज्यादा अच्छा है। तो वो दिन करने लगे, नहीं प्रभु को ज्ञान हो गया, मुझे सब कुछ हो गया, लेकिन ये कुतूहल करे दिमाग में, ये माया क्या चीज है, इसे मुझे समझना है। भगवान का तेरी मर्जी जैसी इच्छा ऐसी हो रही है तो मैं माया का अनुभव करवा देता हूँ। भगवान ने अपनी योग माया से उनकी सारी स्मृति छीन ली और उन्हें एक स्त्री बना दिया। स्त्री बना के एक नदी में पटक दिया। नदी में पटक दिया तो वो जोर जोर से स्त्री चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। अब वो ऋषि बिल्कुल भूल गया है कि वो ऋषि था, माया का प्रभाव पड़ गया, ऋषि भूल गया कि वो ऋषि, वो स्त्री हो गया। और एक धोबी किनारे पकड़ पड़ा, तो जोर जोर से चिल्लाई तो उसे ख्याल नहीं आया, तो उसने पूछा, बाहर आ गया, सब ठीक ठाक। आप कौन है? मुझे पता नहीं, कहाँ से आ रही है कुछ नहीं पता, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, नाम क्या है ये भी नहीं पता, तुझे पता नहीं
मैं सच ना कह रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। बस मुझे तो यही पता है कि मैं नदी में डूब रही थी और आपने बचाया। अच्छा, धोबी के मन में ऐसा लगा कि बहुत सुंदर है, अगर ये राजी हो जाए मेरी जिंदगी सुधर जाए। ऐसा उसके मन में भी आ गया, माया का खेल चल रहा है। तो उनकी शादी, तो इतना लाड शादी, तो ही एक दूसरे को खाना खिलाए, ये खिलाए, उसे वो खिलाए, इतना लाड़ के सब 7-8 साल तो गुजर गए बड़े प्रेम में, और 4 बच्चे माया तो खेल खेल रही थी, माया ने करवट बदली, भगवान ने करवट बदली। बच्चे जो है ना, एक 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर तो पालना उनको बड़ा मुसीबत है। धोबी को कपड़े धोना कई बार, एक दिन वो रोटी लेकर नहीं पहुंच पाई, तो उसने कहा कि तुम रोटी लेकर नहीं वो मर गया, भूख लगी है, समझ मैं कैसे फुर्सत नहीं है, ये जो घर होना होता है। मैं इतनी परेशान हूँ जिसका कोई हिसाब, तो बहाने बनाती है, झूठ बोलती है, दिन भर रहती है, मैं दिन भर कपड़े धोता हूँ। ऐसे करते 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 माया का खेल चला, तो उन्होंने खाता पाई और उसमें जो है धक्का मारा, तो वो पत्थर को जाकर भगवान लग लग कर रो रही थे। फिर उसने तय किया कि आप सब शादी अच्छी तरह मुझे फांसी का फंदा बनाया, सब कुछ किया, और एक बच्चे को थोड़ा थोड़ा गाड़ किया, खड़ी तो नारायण ने कहा ऐसा हो जाए तो साधु का भेष वो भिक्षांदे फंदे को लटक रही, कहा कि साधु आया तो भिक्षा दे दी, इसके बाद फांसी भिक्षा देने के लिए गई। साधु कहने लगा कि हम किसी को भिक्षा जब देते हैं, किसी को भिक्षा जब लेते हैं, जब मार्कंडेय ऋषि की कथा हो सुन, मार्कंडेय ऋषि की कथा की सुनोगे तो भिक्षा नहीं लेंगे, तुम्हारे घर से हम खाली जाएंगे और शराब कर जाएगा। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, मैं जल्दी में आप भिक्षा को जाओ, मैं भी काम से नहीं मैं कोई शराब लग जाए, चलो भी सुन लेती, बैठाला और वहां से शुरू करी कथा। एक मार्कंडेय ऋषि और उनने ऐसा नारायण प्रकट हुए और नारायण से उसने ऐसा वरदान मांगा
नारायण ने उन्हें उस पर वरदान दिया, वो स्त्री हो गए। तो वो कथा जो भी घटी वो भाई, तो फिर इसको खुल गया मेरी कथा। फिर क्या हुआ, इस साधु रूप में विष्णु उनके घर आए भिक्षा मांग। तो फिर तो वो समझ गए थे, तो उसको रुलाए और वो माया माया सब खत्म हो और फिर अपने स्वरूप में भगवान के तो भूल हो गई। अब देखो इस कहानी का मतलब जैसे हमारा तब हम अपने अनुभव हमारे बारे में और आप लोगों के बारे में, अकेले हमारे बारे में आप लोग हम सब अगर ऋषि थे हम सब, मुझे मेरा तो अच्छी तरह पता और तुम लोगों का मैंने देख लिया। सब ऋषि थे, ऐसे ही आश्रम में बैठे हुए हैं, लेकिन सबने माया देखना। जब ज्ञान का सब काम निपट जाता है, सारा खेल मन करता है कि माया को देखना। तो क्या हुआ है, आप बहुत ऋषि जो मुझे देखते मजा देख, लेकिन माया देखना है आप, माया आप देख रहे हैं। हम बहुत बोध कराने की कोशिश करते हैं कि तुम जो समझ रहे हो वो तुम नहीं हो, ये माया का खेल है, और जो तुम हो वो तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा। इतना ही भेद है हमारे और आप में, जो भेद है वो इतना सा भेद है कि हम उस माया जागृत हो गए तो ऋषि हैं और ऋषि और माया के प्रभाव से कुछ के कुछ हो गए, कुछ के कुछ, उस वजह से ये सारा सत्यानाश होगा। तो अब ये तो बीमारी की बात, चूंकि हम कभी भी उसके साथ तो वो घटना ये घटी थी, तो वो लंबे टाइम तक भूल, लेकिन कितनी भूल जाए स्वभाव तो पीछा करता है। तुम्हारे अंदर परमात्मा को पाने की, परमात्मा होने की, परमात्मा को जानने की जो बात पैदा होती है, वो अगर तुम परमात्मा नहीं थे तो ये बात आती कहां से? तो ये जो ब्रह्म का खेल है, जो ब्रह्म का ऐसा ही खेल चलता है। ये जो है बार बार आपको ज्ञान हुआ है, एक बार नहीं, हजारों बार आपको ज्ञान हुआ, हजारों बार आप बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, और बुद्धत्व जब पूरा हो जाता है माया और ये माया का खेल चल रहा है।
तो देखो इस खेल को, अगर मैंने कहानी से इस खेल को थोड़ा सा अगर रियलाइज करो अपने, अब इधर उधर मत जाओ, अपने पर रियलाइज करो। अभी एक बात तो साफ है, एक छोर पे तो माया में हो, लेकिन दूसरा छोर माया तो परमानेंट जड़ में तो है ही नहीं। माया तो आवरण है, जो आवरण है वो बाद में आया है। ऐसे भी जब तुम जन्मे थे तब तुम पे कोई आवरण था ही नहीं। जब बच्चा जन्मता है बिल्कुल जन्मता है, 95% परमात्मा होता है और 5% वो उस पर शरीर का असर आता है। जैसे 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 बच्चा बढ़ता है तो वो 3 साल का होता है तो 25% दुनियादारी हो जाती है, 25% वो झूठा हो जाता है और 75% सच्चा रहता है 3 साल का। फिर थोड़ा सा 5-6 साल का हुआ तो 50-50 में आ जाता और पूरा होते होते उल्टा हो जाता है तो 5% परमात्मा रह जाता है और 95% माया का आवरण चढ़ जाता है उसके ऊपर। अब जिसको तुम खोज रहे, अगर तुम बहुत गहराई से अब सूत्र को समझो कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम हो ही, जिसको तुम खोज रहे हो तुम वही हो जिसको तुम खोज रहे हो। तो कहानी मैंने इसलिए बात कही कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम हो। अब इसको जीना शुरू करो, क्योंकि जिस चीज को हम जीने लगते हैं वो हम हो जाते हैं। बड़ा विचित्र है, जिस चीज को भी हम जीने लगते हैं वही हम हो जाते हैं। हम क्रोध को जीते क्रोध हो जाते, काम को जीते काम हो जाते, लोभ को जीते लोभ हो जाते, भय को जीते भय हो जाते, वैराग को जीते वैरागी हो जाते। परमात्मा को जियो, परमात्मा को जियो, परमात्मा हो। तो मैंने सूत्र का एक तो है और एक होना। तो अब जो है पन को तुम जियोगे वो शुद्ध परमात्मा। मजा देखो, तुम्हारा शुद्धतम भाग जो है वो होना, और जो तुम होना चाहते हो माया। इस भेद को समझना। फिर तुम भगवान होना चाहते हो वो भी माया, तुम गुरु के पास जाना चाहते हो वो भी माया, तुम गुरु के प्रेम में पड़ते हो वो भी माया, तुम संसार के प्रेम में पड़ते हो। माया के ढंग है अलग अलग, सोने की है, हीरे की है, जवाहरात की है माया, कंकड़ पत्थर की है, लोहे की है, कांटों की है, कांच की है। माया के अनंत रूप है। तो साधक को ये बिल्कुल, जब मेरी कहानी अच्छे से याद रखनी, इसलिए मैंने कहा कि जो तुम यात्रा कर रहे हो वो तो तुम हो ही, ये तो पक्की बात। और जब तुम वो हो, ऐसी प्रतीति तुम्हें आना शुरू होगी तो तुम्हारे जीवन में क्या है, दुख, दुख वो विदा होगा। दुख इस बात का है कि तुम हो पूरे परमात्मा और जी रहे हो मच्छर होके। अब मच्छर होके जियोगे तो मच्छर की तो पीड़ा है, वो भी थमड़िया देता जहां जाता है बेचारा परेशानी हो जाती। इतने दुखी हैं संसार में लोग। मुझे देख के वो कबीर कहता था, मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में नीर प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। कोई भी आदमी माया में तृप्त नहीं हो सकता है। इतिहास इतना तो भी है कि माया में आज तक माया है नहीं। अब साफ हो गई बात, एक बार रिलाइज हो गई कि
जब तो पहले माया बाद में, अब रहा माया। माया को माया मान के जियो, माया को सत्य मान के नहीं जियो। और सत्य होने को, तुम्हारा होना सत्य है और तुम जो होना चाहते हो, जब तुम्हारा मन कुछ होना चाहे तो देखना ये माया का खेल, इसको स्पष्ट समझना। कुछ भी होना चाहे ये माया का खेल, तो तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है, तुम तो हो ही। जिस तरह से तुम्हारा एक बार जन्म हो गया, अब तुम्हें ऐसा भाव आएगा तो मेरा जन्म हो, नहीं आया तो जन्म तो हो। परमात्मा का भी होने का हमारे अंदर भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो वो हमें भाव आदमी को किस चीज के आते हैं? जो को नहीं उसके भाव। अब शास्त्रों में, किताबों में, लोगों से सुन के, साधुओं से सुन के, बहुत सारी बातें सुन के ऐसा लगता है हमें भी कुछ होना है, कुछ होना है। तो साधु जो जल्दी बातें कहते हैं पर ढंग से समझ में आती। साधुओं का भी अपना अपना ढंग है कहने, दुकानें भी चलानी, दुकान का ख्याल करके भी बोलते हुए चला से, और वो अपने पकड़ में आती है सीधी सीधी बात। तो मेरा निवेदन है, साधना कठोर नहीं, बिल्कुल कठोर। बहुत सारे साधना क्या है? मौन क्या है? मौन में ज्यादा से ज्यादा हम अपने को जीते, और जितने अपने को जीते उतने मीठे होते हैं। परमात्मा का रस तुम्हारे अंदर पहले से है। तो तुम किसी लड़की के प्रेम में पड़ती हो, जब तुम्हें मजा आता है तो हल्का सा वो परमात्मा का ही रस है, वो भी परमात्मा का रस है। अगर वासना में भी परमात्मा का रस का ही मजा है, वासना में मजा नहीं। तो माया जब काम करती है ब्रह्म की, तो माया रसपूर्ण भी लगती है। तो वो पीछे तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ने आशीर्वाद दिया हो जाए तो कामना में, वासना में, सब चीजों में ब्रह्म का ही सोरबा का स्वाद। उससे वो क्यों मिलता है? वो ऐसी रचना क्यों रची गई है कि तुम्हें कुछ स्वाद मिले और पूरा हो नहीं। उससे क्या होगा? अतृप्ति होगी, पीड़ा होगी, स्वाद भी बन रहा, मतलब भी नहीं। और स्वाद हमें खींचे जा रहा और हाथ में कुछ आ नहीं रहा। तो ये संसार जो है, जो माया, बाई ने हाथ जोड़ दी, हाथ जोड़ने की बात चाली बच्चे गए तो उसी समय मर। हमारे सबके बच्चे भी ऐसे ही, जिस दिन माया का पता लग जाएगा उस दिन आपके सामने आपकी बीवी मर जाएगी, पति मर जाएगा, तो कुछ है थोड़ी कि माया है। बाप मर जाएगा, बेटा मर जाएगा, पोता पोती सब मर जाएंगे, तो कुछ है ही नहीं। जो है नहीं चीज वही तो मरेगी। इस संसार में वही मिटता है जो मिटा हुआ है। जो मिटा हुआ नहीं है उसे कोई मिटा सकता है? वो जो मिटा हुआ है वो था नहीं, सिर्फ आभास था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं औरत मर जाए, ये नहीं कह रहा। औरत पर जो बीवी चढ़ी थी वो मर जाए। बेटे का मतलब यह है कि बेटा अर्थी पे चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर से माया
ने उसे बेटा बनाया। और माया ये है कि आपके घर में एक लड़का पैदा हुआ, उस पर माया चढ़ी। माया भी गांव में पैदा हुआ, परमात्मा के राज्य से आया और माया भी गांव में, तो चारों तरफ की माया चढ़ जाती है उसके ऊपर और दुखी सुखी होते रहते हैं। उसे भी दुखी करते हैं और हम भी दुखी। बेटा बेटा की जगह रहेगा, पत्नी अगर पत्नी नहीं रहे, स्त्री स्त्री रहे, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। हमारा रत्ती भर कनेक्शन, हमारे लिए वो मर गए, उनके लिए वो जिंदा है, लेकिन हमारे लिए तो मर गए। जब माया का पर्दा हटता है तो पहली घटना, जहां जहां मोह ज्यादा उलझा होगा, जैसे तुम पैसे में ज्यादा उलझे होंगे तो इतनी व्यर्थता का बोध हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओ। तुम्हें ऐसा लगेगा एक पैसा काम का नहीं होता, एक थैला नहीं होता काम, इतना बोध हो जाएगा। काम का नहीं है, खेल का है, काम का बिल्कुल। देखो डायरेक्ट पैसे का क्या करोगे, बिल्कुल काम करो। जो चीज है ना खाया जाता है ना पिया जाता है, डायरेक्ट तो नहीं, उपयोग। तो जो मोह पैदा हो जाता है पैसे का, वो भी खत्म। और जहां जहां भी तुम्हारा तारा, इसी का नाम माया है। अब हो तुम ब्रह्म। अब यहाँ समझ का खेल है और सचेत रहने की बात है, होशपूर्वक रहने। सतत हमें देखना है, तुम्हारा होना ठीक, लेकिन तुम्हारा कुछ और है वो बंद। तुम्हारा जो कुछ भी है कहने, अगर तुम ये कह सको कि मेरा ये, तो समझना पाया। और जो मेरा है वो एक दिन हाथ जुड़वा लेगा, इतना दुख देगा। जिसे तुम मेरा समझते हो, अच्छा संसार में देखो, दुख वही देता है जिसे हम मेरा समझते हैं। दूसरा कैसे दुख दे देगा? पड़ोसी भी देता है, वो मेरा पड़ोसी। लेकिन बम्बई में कोई रह रहा, हमें क्या लेना देना? अब जैसे बम्बई में लोग रह रहे हैं, हमें लेना देना नहीं है, ऐसे पड़ोसी से लेना देना नहीं, ऐसे बेटे से लेना देना नहीं, ऐसा बीवी से लेना देना नहीं, काय की बीवी। और सब है परमात्मा, और किसी की फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जब हमें परमात्मा ने संभाल लिया है तो उन्हें भी वही संभाले हुए है। चिंता किस बात? जैसे तुम बहुत सारी चिंता है हम पे छोड़ देते आप जानो छोड़ देते हो। ये आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट तो हम कला सिखाते, अब कह देते छोड़ दो, तो कुछ तो छोड़ो है ना। कह देते हम तो छोड़ दो, चिंता तो कई लोगों के भले हो जाते हैं। देखो छोड़ने का ही आनंद है, बीच में से हम हट जाए बहुत बढ़िया। और हम कड़वे बहुत बोलते हैं, कड़वे ऐसे बोलते हैं, तुम कहो कि हमारा बेटा बीमार हो जाए, हम कहें बेटा मर जाए। जो बेटा तुम मान रहे हो वो मर जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं, समझना हमारा। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो मान्यता बेटा में तुम्हारे अंदर है, जो तुम कैसे कहते हो कि बेटा है तुम्हारा, अब ये भ्रम है, झूठ है। और ये दुख देगी, यही दुख दे रही सबको। आदमी अपने से दुखी कोई नहीं है। एक आदमी मैंने नहीं देखा जो खुद से दुखी, एक आदमी नहीं देखा संसार में जो कहे कि मैं खुद के कारण दुखी,
तो तुम परमात्मा हो, दुखी कैसे रह सकते हो? परमात्मा का स्वभाव सच्चिदानंद है। और जैसा मैं जीता हूँ और मैं वो भाव तुम्हें भी देखता हूँ। मुझे कितने साल हो गए, 45 साल हो गए मुझे। जिस दिन से भी माया वाला सूत्र हाथ लगा है, जैसे घर में जाएंगे बच्चों से बोलेंगे, लेकिन इधर से साफ है, उनकी मान भी लेते हैं, उनका दिल भी रखते हैं, लेकिन भीतर से कोई है ही नहीं। भीतर से अगर होगा तो आपके होंगे, झगड़े होंगे। जब जहां मेरा होगा वो मैं दुख देगा, मेरे से सावधान और झूठ से रहना और होने का बोल बना। चाय का टाइम हुआ कि नहीं? चाय बन गई। तो वो तुमने कहानी कह के आप लोगों को एक अलग तरह की बात बतानी, कहानी के बहाने। अब दूसरी बात, भूल कैसी होती है? हम तक कोई जब आता है या कोई गुरु तक जाता है तो थोड़ी बहुत संसार में धक्का मुक्की करके ही आता है, सीधा सीधा तो नहीं आता। मतलब उखाड़ पछाड़, किसी का तालाब, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। प्रकृति धक्का है। प्रकृति धक्का इसलिए देती कि तुम हम तक आ जाओ। इसलिए ये सब पति होता ही नहीं है तो मरेगा कहाँ से? लेकिन तुम्हारी नजर में मर गया, ऐसा तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मर गया, वो था ही नहीं। और अब तो कहाँ जा रहा, तो लगता है वो सपना था। 20 साल हो जाए पति को मर पत्नी कारण क्या है? भूल क्यों जाती? एक मजाक थी। अब आप आश्चर्य करोगे, मजाक चलती 70-80 साल। एक तुम्हारा बेटा है कोई, एक तुम्हारे माँ बाप, मुझे मजाक है। परमात्मा ऐसी मजाक खेली है, ऐसी मजाक जिसका कोई हिसाब नहीं, और उसमें हम फंसे हैं। तो मजाक लेकिन झूठी तो हो ही जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। हमारी बात अगर ठीक से समझ में आ गई तो जल्दी साफ हो जाएगा, और नहीं आए तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो झूठ तो झूठा ही रहे। इसलिए हम आप लोगों से आश्वस्त भी रहते, जाओगे जिस जगह तुम ढूंढ रहे हो उस जगह कुछ नहीं है कि हमें अच्छी जगह पता है। तो कभी कभी तो हम भी यहाँ भरते तो जाओ यार धन दिखाया कर लो जो कुछ करना, ऐसा फिर चलता है। अब आप इस तरह की समझ के साथ अगर जियोगे तो कौन सी साधना करने की जरूरत? कोई साधना की जरूरत, सिर्फ आनंद लेना। जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे होने में ही आनंद। आप रहो नाचते। भगवान कहते थे कि मैं तो हंसता हुआ नाचता हुआ धर्म चाहता। ये बात मुझे बहुत चिंच रही थी यार। पहली बार कोई हल्की सी कृष्ण की सुनी थी बात, तो कल्पना जैसी लगती थी। कृष्ण का भागवत उठा के दे दो, लड़कियां नचती हुई कल्पना सी, वहाँ शराब नचती हुई दिख गई। तो आदमी को समझ में आ गई, ये बहुत बढ़िया। अगर आप थोड़ा होश से जिए और ये सूत्र बहुत गहरा है कि पहले तुम ऋषि थे, ऋषि के ऊपर माया चढ़ी। अब उद्गम तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा जागृत व्यक्ति या गुरु के पास तुम जो जाते हो वो जाने अनजाने तुम्हारे उद्गम की याद दिलाता है। तुम्हारा उद्गम कहाँ से? तो मूल में तो तुम ऋषि हो, ऋषि की संतान नहीं, ऋषि
ऋषि तो परमात्मा की संतान, लेकिन तुम ऋषि हो तो अभी ऐसा मानो कि तुम ऋषि हो और बाद में तुम्हें जब बोध घटेगा तो तुम क्या लगेगा, तुम परमात्मा की संतान हो। हम सब परमात्मा के पुत्र हैं, हम रत्नसूत्र, हम सब परमात्मा के पुत्र, कोई भी सब परमात्मा के पुत्र। जो ऋषि हो गया वो परमात्मा का पुत्र हो। फिर माया मांग ली तो खेल चालू हो गया। इसी का चलता है 70 साल 80 साल, एक आध जन्म, 2 जन्म, फिर ये मिटना तो है, क्योंकि है तो टेम्परेरी। तो ये सारा खेल टेम्परेरी है, और परमानेंट तो तुम शाश्वत हो, सनातन हो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा मत समझना कि जब ये भ्रमणा है लोगों को कि बुद्ध हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अगर तुम बुद्ध होने के पहले मुक्त नहीं हो तो बुद्ध होकर भी मुक्त नहीं हो सकते। बंधन ही नहीं था तो मुक्ति कहां से? एक सनातनता है थी, ये जीवन एक शाश्वतता है जो ऐसी चली आती। बुद्ध होने के बाद फिर माया मांग लोगे, फिर खेल चलेगा, फिर इसी तरह से गेम चलेगा। जे यहाँ बैठ के माया में बैठ के समझ में नहीं आ रहा, उधर से देखो तो बहुत हंसी आती। गजब का खेल ऐसे ही चलता। तो देखो तुम्हें कहीं नहीं पहुंचना, माया में आ गए ब्रह्म में चले जाओ, ब्रह्म में पहुंचोगे फिर माया देखने का मन करेगा। इतना सुंदर रचना, बहुत सुंदर। ये जो रचना है परमात्मा की, जो माया के रूप में हमको पेश कर देती, एक सुंदर रचना जो अच्छा अनुभव देती है, खट्टे मीठे फल खिलाती है, और फिर लौट आके अपने गंतव्य में ले जाती है, वहीं पर पहुंच जाते। तो अभी आप लोग कहाँ हो? बीच में ना, इधर के ना उधर, ना तो माया के काम पे रहे, वो तो हमने बिगाड़ दिए। माया पे हम पूरा मजा तो आ नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, परमात्मा का कोई पता नहीं। तो अभी ऐसा एक बंद चले। तो आप ये मान कर चलो कि आप परमात्मा की संतान हो, और परमात्मा है ना शाश्वतता, तो आप भी शाश्वत है, अमर है। माया हट जाएगी, ये शरीर हट जाएगा, रिश्ते मिट जाएंगे, पहले रिश्ते मिटेंगे। ये आप देख रहे हो ना, एकदम माया है। तो माया ने स्त्री, आप देखो ऋषि एक स्त्री बन गए खड़े, आप एक स्त्री बनकर खड़ी हुई। अब आप ऐसा मत सोचो माया तुम अलग अलग हो। स्त्री मानना ही माया है। जैसे ही तुमने स्त्री मानी अपने आप को, और पीड़ा शुरू, क्योंकि जैसी मान्यता करोगे उसके गुणधर्म घुस जाएंगे, कामनाएं घुस जाएंगी, वासनाएं घुस जाएंगी। फिर जो है तुम लड़के ढूंढते घूमोगे, फिर तुम स्त्री हो तो लड़के ढूंढने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं हो, माया से बनती हुई चली जाए। तो गौर से तुम स्त्री हो नहीं, बहुत गौर से देखना, भीतर से ना स्त्री, भीतर से कोई स्त्री नहीं। तो अंदर जाओगे तो ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम बीइंग हो, होना हो, मात्र होना हो, तुम इसके अलावा कुछ हो नहीं। तो अभी बहुत मजे से जियो, मजे से, और अपने होने को ही सच मानो। अपना होना है ना, स्त्री होना नहीं, भी आपका होना, जो होना कभी जब भी याद करो जब होता, तुम उसे स्त्री से जोड़ लेंगे वो अलग बात, वो बीमारी। लेकिन ये होना कभी मिटता है। इसलिए कोई भी तुमने जरा सी भी तुम्हारी याद दिलाए, तुम्हारा होना खड़ा हो जाता, लेकिन वो स्त्री की तरह होता, वो भूल, और इसकी आदत हो गई पुरानी। इसके लिए साधना थोड़ी बस,
चाय लाओ। अच्छा मेरा लेक्चर पूरा बाबा थोड़ी थोड़ी बाबा क्या हुआ? बाबा हाँ थोड़ी बहुत साधना है मतलब स्त्री में गिरते भी रहो, जैसे जो कराता है वो करते भी रहो थोड़ा बहुत। तुम समझ नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी साधना भी चलती रहे और जो परमात्मा कराते रहे वो चलते भी रहे, वो रोल भी करते रहे। क्या कहना? मैं ये कह रहा हूँ कि परमात्मा मतलब अपने होश में रहे, अपने होश में रहे और उसके बाद भी कहीं गिरना हो तो मतलब गिरना ना हो, लेकिन अपना रोल जो मिले सब वो दुनिया रोल भी करना है और साधना भी करनी है, ऐसा दोनों करना है। तू कौन हो? तुमने अपने को खुद पकड़ा। आपके लिए मैं हर्बल बना के लाऊं? ये हर्बल ही थी। ये यहाँ वाली जिसमें गले सीखना है यहाँ नहीं ले आया। देखो अगर तुम्हारा मेरा नहीं कुछ भी तो फिर मैं कहूँ तो करने नहीं करेंगे। अगर मेरा नहीं है तो मैं भी खत्म हो गया। करना तो है ही नहीं, होना होना है जहाँ रखा है। जो हो रहा है वो होने से हो रहा है, करने से थोड़ी होता। इस जगत में करने से कुछ नहीं, होने से होता। अगर तुम नहीं हो तो कुछ होएगा, तो फिर होना कहाँ से हो रहा? होने से हो रहा। समझ रहे मेरी बात? जो होने को हम करना मानते हैं वो भ्रम है। होता होने से और हम क्या मानते हैं कि हम कर रहे हैं, तो यही बुनियादी भूल। क्योंकि अहंकार जो है वो करने पे भरोसा करता है, उसी से जिंदा रहता है। अगर होने पे आ जाए तो अहंकार पे ना हो, आपके होने से रहा, ये पक्की बात है। क्योंकि आपका होना तो परमात्मा ही है और उससे तो हो गई, उससे हो रहा, उससे सारा जगत हो रहा, सारा ब्रह्मांड उसके होने से चल रहा है। वो कर रहा है कि कोई करता दिखता है कि सब होता नहीं दिखता। पेड़ हो रहे हैं, पत्ते हो रहे हैं, पशु हो रहे हैं, पक्षी हो रहे हैं, इन पर बुद्धि नहीं, करने से नहीं हो रहा, होने से हो रहा है। आदमी को जब बीमारी घुस गई तो उसके करने से होगा। ये आदमी की बीमारी, ये माया ने उसको ग्रसित कर दिया, तो वो क्या समझता है कि करने से होता है। ये भूले तो निकाल देंगे और होता होने से। तो जब परमात्मा पर भरोसा करते हैं ना लोग, बहुत भरोसा करते हैं, तो उन्हें जो होता हुआ दिखता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, हो गया, तो उसे जो मानते हैं गुरु की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, ऐसा कहते हैं। असली में होता सारा का सारा कृपा से ही, तो उसकी कृपा हो ही रही। तो आप होने पर ज्यादा जोर दो और जो हो रहा है उससे करता हो रहा है। नहीं आने से ना आ रही हो तो और पूछो। यहाँ होना, हमारी बहुत यहाँ होना मेरा मेरा होना है कि अपने ये अस्तित्व ने लाया मुझे। अस्तित्व तो अब जैसे टिकट भी कराएगा तो वही कराएगा, अस्तित्व कराएगा। वो तो देखो तुम बीच में लाओ ही मत। मैं जहाँ हूँगा वही लाएगा, वही पहुँचाएगा जैसे जहाँ होना होगा। तुम कभी पैदा हुए जब से आज तक तुम्हारे करने से कुछ नहीं हुआ, सब होने से हुआ। सब कुछ हो रहा है अपने आप। हाँ। तो ये मैं नहीं हूँ, बिल्कुल। अस्तित्व है। टिकट हो गई, हो गई। हाँ टिकट हो गई, नहीं हो गई तो कुछ भी नहीं। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं। तो मैं हूँ ही नहीं। लेकिन तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है इसमें। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि ये कहे कि मैं यहाँ हूँ, हाँ ये झूठ है एक तरीके से। हाँ। प्रकृति जहाँ चाह रही है वहाँ पर तुम हो, जहाँ जरूरत है वहाँ हो। जहाँ जरूरत है। हाँ, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पहुँच जाओ। मैं अभी 15 दिन पहले तक अमेरिका नहीं जाता, हाँ, ठीक है। लेकिन 15 दिन बाद और अभी भी जाऊँ ना जाऊँ, हाँ ये भी नहीं। एक बार जरूर जा रहा है।
हाँ जी। हवाई जहाज में से लौट गया। वो होना ऐसा हो गया तो गजब खुश। ये जो सब कुछ वहाँ भी चल रहा है, कहूँ तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब कुछ अब जैसे कहीं कृपा हो रही है तो मुझे खुद ही चमत्कार लगता है कि वहाँ हो क्या रहा है। क्या? मैं यहाँ पर हूँ और कहाँ पर वहाँ पर जो चल रहा है तो मुझे ही चमत्कार लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है या प्रकृति की कृपा से हो रहा है। तो और वो तो अस्तित्व में हो रहा है। अब तो ऐसे मानो कि अस्तित्व में जो जरूरत है वो हर जगह हो रहा है। जैसे मेरा बेटा है, जिस जगह जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है हाँ जी। उसके साथ वो उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, उसकी नियति के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि गहरे में कुछ भी हो रहा है, थकाने का ही काम, हाँ तक थकने का काम, बड़ा महत्वपूर्ण तो होने का, थकने का, ठीक है। सब थकने, आज नहीं कल थक जाए, परसों थक जाए, और थक के उसे जो ख्याल आएगा कि मेरे होने से तो नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं समर्पित हो जाएगा और जो सूत्र हाथ लग जाएगा कि यार करने से नहीं होता, होने से होता। मैं भी बहुत करता था, दुनिया के कर्म कर रात दिन दौड़ भाग करता था, काम धंधे, और ये भ्रम था, उस भ्रम की पीड़ा खूब होगी, पागल जैसे हो गए उस कर्तापन के पीछे। और अब आंख उठा के देखी कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था, वो भ्रम ना था, वो सब हुआ, लेकिन मान्यता थी कि कर रहे हैं। मान्यता है कि अब हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। पहली बात तुम्हारे बच्चे ही नहीं है, वो बिल्कुल समझ में आता है। बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर है, वो क्लियर है कि कोई है नहीं। तो अब तकलीफ का है। तो फिर जहाँ हूँ आनंद में हूँ, मजे में आनंद है, तुम तो जहाँ रहो मौज में रहो, बस जहाँ रहो मैं तो आनंद में ही हूँ। चार आदमी नाचे तुम्हारे चारों तरफ, अभी तो मैं ही नाच रहा हूँ, हाँ, मैं तो नाच रहा हूँ, नाचो, बस ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या? जोधपुर से हाँ, जोधपुर से आया। कहाँ से? आपसे पहले जबलपुर से। हाँ बोलिए। आपसे बताया था डायनेमिक करने, करो ना। तो किया मैंने 3 महीने। 3 महीना। हाँ, और लौट के मैं आपके पास आया। अच्छा, हाँ, तो देवता की पहाड़ियों में खुद किया मैं, और अच्छा रहा। बहुत अच्छा। और ये भ्रम निकालो तो किया हुआ, हुआ। ये भ्रम निकालो तो किया। 3 महीना होगा, जरूरत होगी तो और होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। उससे कैलकुलेशन मतलब और मजे में रहो। आपकी तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ? तकलीफ ये थी कि मैं आया हूँ तो आप मजा करो। आप बताएं। यहाँ तो मजा करने के अलावा तो लोगों से यहाँ कहते हैं कि तुम कुछ करने नहीं, यहाँ रहने आओ, तुम अपने में रहने आओ, कुछ मत करो, लेकिन अपने में रहो। अपने में रहोगे तो ये जो पेड़ पौधे जो है ना, तुम्हें परमात्मा में जुड़ जाएगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। थोड़ा हम सुंदर भी बनाया, इसलिए जल्दी समझ में वो है कुछ, बोलो क्या है? सब कुछ मत करना, पूछो, मैं बैठा हूँ, बातचीत करें, सब मानने ही आए हैं। मेरा नाम संकल्प है, मैं भी बैंगलोर से आ रहा हूँ। बैतूल से। बैंगलोर से थोड़ा आगे क्या? मेरा एक प्रश्न है, आगे हो थोड़ा। मुझे लगता है कि पिछले जन्म की मेमोरीज में जाकर ध्यान में गहरा उतर सकता हूँ और सत्य के ज्यादा करीब जाने में सहायता मिल सकती है। कृपया इस पर टिप्पणी कर मार्गदर्शन दें, और अगर आपको सही लगे तो अपने जीवन के
या पुनर्जन्म के कुछ एक्सपीरियंस या किसी और के पुनर्जन्म के एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल से समझाने की कृपा करें। मैंने अभी वही तो समझा है, तुम ऋषि तुम पहले ऋषि थे, फिर माया नाम लिखा और कुछ नहीं हुआ है। अगर ऋषि नहीं होते तो यहाँ ये पक्की बात, और उसकी सुरती कहीं ना कहीं है, वो यहाँ ले आए। अभी जब तुम ये सूत्र में जियोगे होने वाले हो, तो आपको साफ भी होने लगेगा और किसी जन्म में जाने की जरूरत नहीं है। एक ही जन्म हुआ है आपका कि आप ऋषि थे, बाकी तो माया का खेल था, उसका क्या मतलब। जन्म तुम्हारा ऋषि का था और वही ऋषि माया रूप में इस रूप में आ गया है। जन्म तो एक ही बार होता है, वो ऋषि थे तो ऋषि जो है परमात्मा का पुत्र है। जन्म तो हमारा एक बार होता, परमात्मा से होता है। बाकी माया के जन्म होते हैं, हमारे नहीं होते। उनका क्या मतलब? बाबा अनुभव इसका ही होगा जो मैं कह रहा हूँ। माया के तो कितने ही अनुभव हो जाए। जब तक पिछले जन्म की मेमोरीज हैं, पिछला जन्म करके कुछ है ऐसा नहीं होता, तब तक एक स्टेप आगे भी नहीं जा पा रहा। पिछला जन्म जो है ना आपका, कोई भाई नहीं, सपने थे। एक ही जन्म था, तुम ऋषि थे। बाकी बीच में सपना देखा ऋषि ने, अभी भी सपना देख रहे। तो क्या मार्कंडेय को आत्महत्या करना चाहिए, तब जाके परमात्मा आएंगे? आत्महत्या नहीं, आत्महत्या तो बहाना, उसे व्यर्थता का फूल। कि बच्चे भी झूठे, पति भी झूठा, संसार भी झूठा, सब कुछ झूठ। और ये मेरा शरीर भी, जिसे मैं मान रही थी कि बड़ा सुंदर है, सब ये भी झूठा। तो कोई फांसी नहीं लगानी है, लेकिन आवरण उतारने। शरीर को मारने से बात नहीं तो नहीं ना, शरीर उसने गई वहां तक कहने की बात, लेकिन चित्त की अवस्था वहां तक चली जाए, व्यर्थता का बोध हो जाएगा तो तुम कंगाल नहीं हो जाओ। जीवन तुम्हें व्यर्थ नहीं लगेगा। कोई भी चीज तुम्हें सच्ची नहीं लगेगी, सब झूठ लगेगा। तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी? हर चीज यहाँ आपको, इवन आपका शरीर ऐसा लगेगा कि धोखा दे रहा है, मिर्च खिला रहा है, मिठाई खिला रहा है, इसका मजा दिला रहा है, उसका मजा दिला रहा है। ये सब चीजें भी, ये सब व्यवस्था आ जाएंगी। सब धोखे हैं कि मीठा खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये सब धोखे हैं। इंद्रियां झूठी हैं, धोखा देती हैं, और धोखा दे तो फंसा कर रखती। तो कोई आत्महत्या नहीं करनी, और वो है सच्ची आत्महत्या जो मैं कह रहा हूँ। जे गाय की फंदा लगा लिया, मर गए, कोई भगवान नहीं आने वाले। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भगवान आज तक देखने तक ना आए। तो वो माया मरी है, माया को नहीं मारा उसने। माया को जो मार देता है उस पर भगवान आके खड़े हो। और माया में जो मर जाता है वो माया ही मरी है, वो थोड़ी मरा। तो भगवान उसे क्यों आएंगे? सपना, तुम्हारे सपने में कोई मर जाए तो तुम देर भी करने जाओगे। तो भगवान के लिए कोई बात है, माया है ना सपना, उसका सपना। अब तुम मर रहे हो तो उसके तो सपने में मर रहे हो, क्या लेना देना है उसे? वो देखे तक नहीं समझ में आए। फिर बुद्धत्व तो क्या है? ऋषि हो जाए दोबारा से, वो कैसे? वही हो जाए। वो कैसे मत करो। वो इस स्टोरी जो कहानी है उसमें से समझ में नहीं आया कि मार्कंडेय को करना क्या पड़ेगा या क्या नहीं करना पड़ेगा
जिससे कि वो फिर से याद आ जाए उनको। मार्कंडेय को कुछ करने की जरूरत नहीं, पर उतरदारी हो गई है। माँ ही सब करा देगी। माँ ही इतना व्यर्थता का बोध करा देगी, पत्नी नहीं करा व्यर्थता का बोध, अगर वो तुम्हारी दुर्भाग्य से। इतना भाग्यवान तो हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ बाबा। इसलिए दार्शनिक प्रश्न चित्र मत लाओ, ये काम में आने वाले नहीं है, ये उलझाते हैं, ये तो सच में आत्महत्या की तरफ ले जाएगा अगर ऐसा सोचोगे। तो उससे दार्शनिक प्रश्न जो है ना, हमें बहुत विचित्रता की तरफ ले जाते हैं। क्या पुनर्जन्म में जाना भी दार्शनिक प्रश्न है? अरे यार, पुनर्जन्म होते ही नहीं, सपने हैं सब, आप समझे ही नहीं रहे, सारे सपने हैं। जन्म एक ही हुआ है तुम्हारा, मार्कंडेय का। तो कोई कभी माया बन के बैठना है, कोई जन्म मरण के चक्कर में मत पड़ो, बहुत उलझ जाते हैं लोग, बहुत उलझते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ अपने को जोड़ लेते हैं। पिछले जन्म में आते हैं लोग, उन्हें पिछले जन्म के अनुभव हो गए, और पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़ लेते हैं, और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर हमें दवाई खिलाना पड़ती हालत हो जाती। और बाबा ये तो थ्योरी हो गई, थ्योरी जैसा लगा। प्रैक्टिकली आगे बढ़ने के लिए क्या करें? पता तो है सारी, तुम जो मान के चलो तुम मार्कंडेय हो, माना के मूल धंस हो, तुम यहाँ से मान के चलो तुम परमात्मा ही हो, तुम सपने का कोई मूल तो है नहीं। जैसे तुम्हारा पूरा सपना खत्म हो जाता है और तुम बैठ जाते हो, तुम सपने की कथा कहते हो, हम तुमसे ये कहते हैं भैया तुम जो हो वो हो यार, वो तो सब खेल है। बाकी जो तुम हो वो बैठ ही, तो तुम बार बार कहोगे नहीं वहाँ सुंदर औरत थी, वहाँ खजाने मिले मुझे, ना खजाना तो वो खेल रहा था, ख्याल में आ गया। मैं कहूँगा कि वो माया भी तो मान लिया नहीं, तो सपने का प्रभाव हो जाता होगा, माया का प्रभाव होने के कारण तुम अपने को भी मान रही, तुम जो मान रहे हो तुम नहीं हो, और मैं जो कह रहा हूँ वो तुम हो। एक दिन जेल पता लगेगा और मैं वहां गवाही दूंगा, जाओगा इसलिए ज्यादा दार्शनिक उसमें मत पढ़ना, और ऐसे जीना जैसे परमात्मा जीना। तो कोई भी व्यक्ति आधा परमात्मा तो है ही, आधा संसार है आधा परमात्मा है, बस वो रिश्व धीरे धीरे बढ़ा, और वो जैसा हम मानने लगते हैं वैसे होने लगते हैं। वो तो हर चीज तुम्हें अपनी बिरादरी में मिलाए, हम अपनी बिरादरी में मिलाएंगे, ऐसा खेल है। तुम्हें हर चीज, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बेटे वाली बिरादरी में मिलाएंगे, पत्नी तो अच्छा है नहीं है, तो और भी बड़ी बिरादरी नहीं आ रही। मुझे अभी भी लग रहा है मार्कंडेय को आत्महत्या तक जाना पड़ेगा, फिर परमात्मा अगर ये स्टोरी, इस कहानी अगर सत्य है, अगर ऐसा ही है, तो जो लास्ट का पार्ट है तो शायद वो भी सत्य ही है कि आत्महत्या तक जाना पड़ेगा। आत्महत्या तो करना पड़ती है उस तरह से, सबकी हत्या करना, मेरे की हत्या करना, मैं की मेरे, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट है ही नहीं है, जो पकड़ में आता वो मेरा पकड़ में आता, मैं तो पकड़ में आती नहीं है, मैं का प्रतिबिंब है मैं, मेरे का। अगर सारा मेरा मर जाए तो मैं तो अभ्यास उठ जाएगा, देने लगे। तो मेरे को सच नहीं मानना, जैसा तुम्हारा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम भी नहीं हो तो तुम्हारा कहाँ से हो, तुम मार्कंडेय हो। तो फिर घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, जो है ये अभी समय ही है ना, यही समय है ना जो हम जी रहे हैं, इसका मतलब बाकी कुछ नहीं आगे पीछे, सब सब भ्रम है, सब भ्रम है ना। हाँ सब भ्रम, घर भी लगता है कि लगता है, सिवाय इस मोमेंट के बाकी पीछे कुछ नहीं है ना, बाकी सपना सपना है ना। हाँ, ये मुझे
दो साल पहले जिसको ध्यान प्रयोग बताया था आपने ओम वाला 2 साल पहले क्या हो गया? बताया था ना मैं कभी मिला ही नहीं। वो आदमी देखी। अभी की बात कर रहा हूँ। 2 साल पहले तुमने सपने में मुझे देखा, मैं मिला तो सपने में खूब बातचीत करी, जो भी हुआ वो सपना खत्म हुआ। अभी की बात करो, अभी की बात करो ना। अभी कौन सा ध्यान प्रयोग कर रहे आपने हैं? मना कर दिया। अभी कौन सा ध्यान प्रयोग करे अब? चुप बता ना, परमात्मा की तरह जी, परमात्मा को जियो, उत्सव मनाओ। परमात्मा को सीधा नहीं किया जाता, उत्सव कराओ लोगों को और उत्सव पूर्वक जियो। एक गीत सुनो, बहुत अच्छा गाना, अब मैं सपने में जाता। बाबा इस कहानी के बाद तो अब फिर कुछ प्रश्न किसी का रहेगा नहीं, सब कुछ तो माया में हो रहा है, सपना ही है, अब तो कोई प्रश्न ही नहीं बचा फिर। प्रश्न किसको होगा? ये ज्ञान की यात्रा में कुछ समझ में आता है या लास्ट में एकदम कंफ्यूजन बचता है? क्या ज्ञान की यात्रा में कुछ समझ में आता है कि आखिरी में कंफ्यूजन ही रह जाता है? माया ही रह जाती नहीं बाबा, ज्ञान की असली में यात्रा तो सपने में होती है, पूरी यात्रा सपने में होती है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि सपना किसी क्लाइमेक्स पे जाकर टूटता है। ऐसा सपना चल रहा हो तो बड़ा चलता रहेगा, लेकिन एकदम कोई इतनी बड़ी समस्या आ गई हो, खाई आ गई हो, एकदम आत्महत्या, आत्महत्या एकदम खाई आ गई हो तो सपना एकदम टूट जाता है। सपने का नियम देखा होगा, साधना में करते 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 करते, देखो साधना एक सपना, जीवन भी एक सपना, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है साधना करते 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 ऐसी अवस्था आती है जैसे अनंत खाई आ गई। उदाहरण के लिए ऐसा चाहो तो भी अब उपाय नहीं है बचने का, तुम मरोगे ही, कोई उपाय ही नहीं, ऐसी स्थिति आती है साधना। और वो उसके हाथ में भी नहीं है तो वो पीछे लौट जाए, वो खाई में कूद जाए, और वो खाई में कूद गए सुन लो ऐसी स्थिति आती है। तो जो माया का आवरण है, जो माया क्लाइमेक्स पे आती है, संसार में संसारियों को भी आती है और जो साधना करते हैं उनको भी क्लाइमेक्स पे पहुंचाती है, माया ही पहुंचाती है। तो सारी साधना अष्टावक्र से अगर बात करोगे तो वो कहता है कि कहाँ का बंधन और कहाँ की मुक्ति। अष्टावक्र की बात कथा मुक्ति, कथा बंधन, ना कहीं बंधन है ना कहीं मुक्ति, बंधन ही नहीं है तो मुक्ति का सब सपना। और सपने को तोड़ने के लिए ऋषियों ने युक्तियां, बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां लगाई, ज्ञान की, साधना की, भक्ति की, मंत्र की, यंत्र की, तंत्र की, बहुत सारी युक्तियां लगाई। और ये युक्तियां एक जगह पर पहुंच गए
आपके इस सपने को भी तोड़ देती है और उस सपने को भी तोड़ देती है। जो संसारी सपना है वो तोड़ देती है, और संसारी सपना जैसा टूटता है तो ये सपना भी टूटता है और तुम मारकंडे हो जाते, सीधे से वही खड़े होते हो और हंसते हो, तो कुछ था ही नहीं। ऐसा सच में जो सपने जैसा है, ये जैसे संसार के सच में सपने जैसा टूटेगा। तो अब देखो वैसे भी तुम किसी के प्रेम में रहो 2-3 साल, इतना ज्यादा अगर रहे हो तो भाग मिला हो या दुर्भाग्य। नहीं। देखो संसार में सौभाग्य ही मानते हैं, हर चीज को सौभाग्य मानते हैं, दुर्भाग्य नहीं मानते। क्यों? अंत में तो तुम्हें दुखी होना। अंत तो उसका संसार का अंत दुख। ऐसा ही साधना में भी होता है। साधना करते 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 साधना की व्यर्थता का भी बोध हो जाता है, और संसार की व्यर्थता का भी बोध हो जाता है। करने कुछ ना बचे थे, करता ऐसे नहीं मरता। जब करने कुछ नहीं बचता है तो करते हुए तो सपना टूट जाता। वो कर्ता की वजह से, क्योंकि संसार में तो तुम करते रहते हो तो कुछ ना कुछ पाते रहते हो, तो भ्रम बना रहता। साधना में तुम कितने ही कुछ करो, पाओगे कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। तो साधना थकाने की, सपना थकाना। तो ऋषियों ने तरक्की में लगा, बहुत अच्छी अच्छी तरकीब, ऐसी मीठी मीठी तरकीब, जैसे मीठा मीठा संसार है ना, ऐसी मीठी मीठी तरकीब में है, विधियां हैं कई तरह, और वे तुम्हें गहराई से गहराई में ले जाके और पूरी व्यवस्था का बोध कराए। उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारी कर्तव्य बुद्धि मिट जाए। कर्तव्य बुद्धि जैसे ही मिटी है तुम मान कर दे। तो बाबा ऋषि होने के बाद जैसे फिर यात्रा खत्म हो जाती है क्या? जैसे सपना टूट गया और अपने को पता चल गया कि ऋषि यात्रा सारी के लिए तुम्हें सपने में भूख लगी थी और नहीं खाया तुमने और सपना टूट गया, तो तुम क्या उठकर रोटी ढूंढोगे? ढूंढोगे यार, मुझे भूख लगी थी, मैं रोटी ढूंढूं, तो रोटी ढूंढो। जब भूख ही नहीं लगी तो रोटी कहाँ से ढूंढोगे? ऐसा तो वो बात खत्म हो गई तो खत्म ही हो जाए, हमेशा नहीं खत्म हो गई। फिर नाच उन्हें नाचता हुआ संसार में बहुत बढ़िया। अब ये जो माया है, माया ये झूठी नहीं, मजा नहीं। ये जो है एक आवरण है परमात्मा के ऊपर। तुम हो तो परमात्मा, लेकिन शरीर का, मन का, भाव का, चित्त का आवरण लिए, तो ये आवरण टूट जाएगा। जब आवरण टूटेगा तो तुम परमात्मा हो। परमात्मा पे ही आवरण लगा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम इसे परमात्मा से शुरू करो। जैसे महापुरुष जो है ना, एक ऊंचा मंत्र देते। मंत्र का मतलब क्या है? राम का तुमने स्मरण करना शुरू किया, राम का मंत्र दिया। राम का मंत्र क्या करेगा कि तुमने यहाँ का स्मरण को झूठा करना और उस स्मरण को सच्चा करना। तो वो स्मरण क्या करेगा कि इसके स्मरण को नहीं होने देगा, और जिस चीज का स्मरण ज्यादा होता है वो चीज सच्ची होती है। वही चीज सच्ची होती है जिसका हम स्मरण ज्यादा करते हैं। अब हम राम का स्मरण कर रहे हैं तो राम का स्मरण आप पे इतना चढ़ जाएगा, इतना चढ़ जाएगा कि इसके स्मरण को नहीं होने देगा। और जब इसका स्मरण बंद हो जाएगा तो राम का स्मरण भी बंद हो जाएगा। देखो तुम राम नहीं हो जाओगे। राम का नाम देना यानी तुम यही हो
लेकिन जी ऐसा तो तुम मानोगे नहीं। तो फिर क्या कहते हैं, शिवो वो कहते हैं कि शिवो हमका जाप करो, तो मैं परमात्मा हूं। शिव का ओम नमः शिवाय करो, राम कहो। अब इन्होंने क्या किया कि सीधा कहे कि तुम परमात्मा, जैसे हम कह रहे तुम मानने तैयार, जब एक मंत्र दे रहे तुम चालू हो जाओ। हम देते नहीं हैं, लेकिन अगर दे रहे तो तुम चालू हो जाओ। तो हम कहते हैं कि ये मंत्र बिल्कुल, तो तुम ऐसे जोर से लग जाओगे उनका कोई हिसाब, जैसा साधु देते हैं करुणावश। उस मंत्र का जाप करते करते जो वो मंत्र है, राम मंत्र नहीं है, राम ही है। राम का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय जो है वो शिव ही है। वो सीधा नहीं कहते कि तुम शिव, कुछ लोग सीधा कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, वो सीधा कहते हैं कि सोहम, मैं वही, ऐसा नहीं कहते। तो तुम उसका जाप करोगे तो ये इसका स्मरण बंद हो जाएगा, और स्मरण बंद हुआ तो तुम्हें उसका स्मरण आ जाएगा। तो वो एक कुंजी, मंत्र कुंजी की तरह काम करता है। लेकिन वो देते उस तरह से है, वो सीधा कहें कि तुम ही तो राम, तुम मानोगे नहीं, राम जपो। अब राम जपोगे तो जिसका स्मरण तुम कर रहे थे वो स्मरण गायब हो जाएगा। तो वो राम राम तुम्हारे चित्त में बैठेगा तो काम तुम्हारे अंदर से विदा हो जाएगा। ना तुम बहुत गहराई से राम जपोगे, ना तुम स्त्री रहोगे, ना तुम पुरुष रहोगे। स्त्री पुरुष दोनों विदा हो जाएंगे तुम्हारे अंदर से, और स्त्री पुरुष विदा दोनों हो जाएंगे, दुनिया के रोग ही मिट गए। या तो पुरुष के रोग है, स्त्री के रोग। स्त्री होना मूर्ता है और पुरुष होना मूर्ता है। वो स्त्री पुरुष थोड़ी चैतन्य हो, तुम सिवा चैतन्य के और कुछ नहीं। काय के स्त्री काय के पुरुष, अगर देखो ईमानदारी से, ये स्त्री पुरुष का जो भेद है, ये भेद तो देख के पता लगता है। अगर किसी लड़की को अकेला कहीं छोड़ दिया जाए तो उसे ये बोध थोड़ी होगा वो लड़की, उसे ये बोध ही नहीं होगा वो लड़की। कोई पुरुष उसे कभी दिखाई ना दे, ऐसी जगह पर रखा जाए तो उसे क्या बोध होगा कि पुरुष भी होता होगा कुछ? बिल्कुल नहीं होगा। पुरुष अगर उसने देख लिया तो उसके अंदर स्त्री खड़ी हो जाए। पुरुष के लिए भी अकेला छोड़ दो, बिल्कुल अकेला, पूरा डेवलपमेंट उसका अकेला हुआ हो, और स्त्री उसने देखी ना हो, तो ये स्त्री पुरुष का जो है ये तो देख के प्रतीति होती। बच्चों को तो पता ही नहीं होता स्त्री है कि पुरुष। कभी कभी तो बच्चे जिस भाषा को घर में बोलते हैं, वो हमारी लड़की पैदा हुई होती तो वो लड़के थे घर में, तो लड़के की तरह बोलती, मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, उसे बोल थोड़ी है कि वो लड़की है कि लड़का। थोड़े दिन बाद को पता लगता, ज्यादा पता तो हार्मोन के बाद, ऐसा तो पता लगता है। लेकिन अपन कहते हैं तू लड़की है, उसे तब गुस्सा ये हिप्नोटिक। तो इसको तोड़ने के लिए राम का मंत्र, अब राम का मंत्र जपोगे या जो भी मंत्र, या अपने होने को अनुभव करोगे वो भी मंत्र है, या विपස්සना करोगे, श्वास का जाप करोगे वो भी एक मंत्र है। कोई भी विधि से तुम चलोगे तो क्या हो जाए, आइडेंटिटी टूट जाएगी तुम्हारी तुमसे। सारे मंत्र तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी तोड़ा देते हैं, क्योंकि तुम जरूर जाएगी, क्योंकि ये झूठ है और झूठ तो टूटेगी। जैसे कि टूटी फिर उसकी जरूरत नहीं, फिर तुम कुछ और ही हो जाओ, तुम पूरे बदल जाओ। तो राम कहने की जरूरत नहीं है, राम वही है। और फिर ऐसा नहीं है कि तुम राम हो, ये तो किसी को भ्रम हो सकता है कि वो राम है, उसे राम ही दिखाई देती है सब जगह। अब जो उसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है उसे अनुभव में नहीं आ, तो कब तक नहीं आओगे? तो हम तो राम ही देखेंगे ना, तुम्हें बचोगे कब तक? हमें जब मिलोगे हम राम ही देखेंगे तुम्हारे अंदर। वो जो तुम हो वो तो हमें कुछ लेना देना नहीं। अब पर तुम साधना भी करोगे, हमारी बात ही मानोगे, हम देख, दर्शन का मतलब है जी किसी साधु से मिलना, किसी
किसी जागृत आदमी से मिलने का मतलब ये है कि जागृत आदमी तुम्हें वो देखता है जो तुम हो। वो जो तुम मानते हो वो नहीं देखता, वो उसे दिखाई नहीं देता, वो देखता है जो तुम हो। तो वो जो आदमी तुम्हें ऐसा देखेगा, तो थोड़ा वो करंट तो आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा। तो तुम्हें दुष्ट आदमी देखता है तो तुम्हारी क्या हालत हो जाती है, सब देखने से तुम पीले पीले हो जाते हो भीतर से जब वो देखता है। देखने का तो बड़ा खेल है। और कोई प्रेम से देखता है तो तुम्हें कुछ होता नहीं, और कोई परमात्मा के भाव से देखता है तो तेरा देर से पता नहीं। लेकिन वही भाव तुम्हारी यात्रा करता है। जैसे मुझे मेरे गुरु ने परमात्मा की तरह देख लिया, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने वही देखा जो वो थी, और उसकी रूपरेखा बनती चली गई। पर जो साधना कही वो साधना होती गई। अब वो चीज मुझे आप लोगों ने दिखाई दी, जाओगे कहो, क्योंकि ये इतना मीठा है तो तुम मेरे प्रेम में पड़ोगे, कोई उपाय नहीं। क्योंकि मैं तुम में वो देख रहा हूं जो तुम हो, तुम बचोगे कैसे? और जो साधना करेंगे, करते रहेंगे, आज नहीं तो कल सूली चढ़ जाए, फांसी वाली अहंकार की सूली उसको चढ़ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हवा में जा रही? अच्छी लग रही है? सपना नहीं है, सपना नहीं है। बस सपना तो देते ही नहीं, सपने तोड़ना। लेकिन मजा देखो कि मेरी बात सपने जैसी लगती है, तुम्हारी बात तो इतनी बढ़िया लगती है। कारण है उसका, मेरा मैं ही तबाह हूँ अकेला। और तुम जो अपने आप को उल्लू का पट्टा मानते हो, उसके गवाही तो मिल जाएंगे। तो हर आदमी तुम्हें उल्लू का पट्टा बना देगा। कोई भी कह देगा अब तुम औरत हो, अब इसकी गवाही क्या लेना, रास्ते चलते देते हैं लोग गवाही। कोई हरकत करेगा, कोई आंख मुस्काएगा, कोई कुछ करेगा। तुम लड़की हो इसका बोध तो कराएगी, और तुम भी क्या कर रहे हो, धंधा यही कर रहे हो। तुम लड़कों को लड़का होने का बोध करा, सब भ्रम में चल रहा है। यहाँ संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भ्रमण पैदा करने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। माने सपना पैदा करा दे। अच्छी भली लड़की जा रही है, सपना पैदा करा देती है किसी के, थोड़ी मुस्कुरानी मर गया पैदा हो गया। ऐसा ही लड़की, ऐसा ही लड़का, हम सब सपने बेच रहे हैं। इस संसार में लोग सिवा सपने के और कुछ बेचे ही नहीं रहे। सत्य तो उनके पास है नहीं, सत्य भी खुद है और बेच सपना रहते हो। कितनी गड़बड़ चीज बेच रहे हैं। और है तुम्हारे पास असली सोना तो तुम खोटी स्थिति बेचते रहते हो। और मैं बिना मैं आप शायद कंफ्यूज भी हो जाओ। गाना भी अरे गीत नहीं सपने माइक में ले लो। नहीं इस लड़की को मैंने सपने में देखा था, बहुत गीत गाया। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम। देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं।
रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर गए उठ आऊं, भोर गए उठ आऊं, रैन दिना माँ के संग खेलूं, रैन दिना माँ के संग खेलूं, जो त्यों ताहिर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बन जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। हम तो बेदा दूंगा बिगा जाते हैं। बस बस मैंने नमस्कार सबको कर लिया, आपने मुझे कर लिया। मैं इस बात से खुश होता हूँ जब लोग बातें निकलवाते हैं, ऐसा नहीं निकल कोई पूछता है थोड़ा सा जुलाई में बोल दूँ जब मैं यहाँ पर था तो आप याद आ गई आई न कन्हैया भी
कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। जरूर जरूर